हेलो दोस्तों, मैं मुकेश सर आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास साहित्य में। स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सर एक्चुअल में अभ्यास साहित्य का जो चैनल है अभ्यास दैट मींस प्रैक्टिस सर, साहित्य में मतलब बहुत ज्ञान के भंडार भरे हुए हैं। तो इस चैनल के माध्यम से यदि आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं और छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी अथवा व्यापम के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल में जो कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी यदि आप छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी स्टडी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। वैसे मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए छोटी छोटी क्लिप बनाते रहता हूँ वीडियो के बारे में। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके अपने जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कलाकार हैं जो हमारे इंडिया के भविष्य हैं उनके लिए मैं मैथमेटिक्स और अदर सब्जेक्ट के वीडियो बनाते रहता हूँ। तो आज से स्टूडेंट्स मैं आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन पर। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं। भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था, कृषि और कई टॉपिक हो सकते हैं जिसको हमको अध्ययन करना पड़ता है प्री क्वालिफाई करने के लिए, मेंस क्वालिफाई करने के लिए। तो इस छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के तहत आज का जो टॉपिक है हमारा भूगोल के अंतर्गत हम आज स्टडी करने वाले हैं। ये पहला लेक्चर है हमारा इस सीजीपीएससी के साथ छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पर। और इस टॉपिक पर हम भूगोल में सबसे पहले हम टॉपिक पर आते हैं छत्तीसगढ़ का मैप। छत्तीसगढ़ का नक्शा अर्थात मैप, इसका मैप के बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ का नक्शा हम जानते हैं अब किस प्रकार से होता है। मैं आपको मेरे पास जो उपलब्ध है वो नक्शा एक बार दिखाता हूं और उसके आधार पर हम चर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रकार के नक्शा आपने लगातार देखा होगा। ये हमारा छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरिया, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर, बिलासपुर। अब ये दो पार्ट्स में बढ़ गया है जिसको अपन आने वाले वीडियो में जो अगले नेक्स्ट क्लास में अपन अध्ययन करने वाले हैं। मुंगेली, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, महासमुंद, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, ये सब जितने भी इस नक्शा में 27 जिले को दर्शाया गया है। इधर उड़ीसा, इधर झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इधर महाराष्ट्र, इधर आंध्र प्रदेश, इधर तेलंगाना। तो इस नक्शा के बारे में अपन आज क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो ये नक्शा को रख देता हूं। आप भी इस प्रकार के नक्शा अपने घर में अध्ययन करते हैं तो आप रख लेंगे। तो इस छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में भूगोल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का नक्शा पढ़ेंगे। तो कोई भी राज्य में सबसे पहले प्रशासनिक विभाजन को देखा जाता है कि ये कितने प्रशासनिक विभाजन में मतलब बटा हुआ है। स्टूडेंट्स, दोस्तों, सबसे पहले एक देखते हैं छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक विभाजन। सबसे पहले देखते हैं नक्शा बनाने से पहले छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक विभाजन अर्थात स्टूडेंट इसको सरकारी दृष्टिकोण से कितने विभाजित किया गया है, किस प्रकार से विभाजित किया गया है छत्तीसगढ़ के नक्शा को, एरिया को, और किस प्रकार काम किया जाता है। तो सबसे पहली जो विभाजन होती है वो होती है संभाग। स्टूडेंट्स, क्या होती है, संभाग। दूसरा हो जाता है हमारा जिला। उसके पश्चात तीसरा हमारा हो जाता है तहसील।
और चौथा हो जाता है हमारा क्या, विकास खंड। ठीक है, चौथा हो जाता है हमारा क्या, विकास खंड। तो दोस्तों आप देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल जो है 5 संभाग हैं। कितने संभाग हैं, 5 संभाग हैं। जिले हमारे 28 हो गए हैं। अभी फरवरी 2020 में एक नया जिले का अस्तित्व आया, पेंड्रा मरवाही गौरेला, जिसको हम पढ़ते हैं, और उसके साथ मिला करके 28। तहसील वर्तमान में कितने हैं, 100, कितने हो जाएंगे, 50। और कुछ नए तहसील भी बने हैं, ये प्लस में है, जो आने वाले वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जिले अभी अस्तित्व में आने वाले हैं। और विकास खंड है टोटल हमारे 145। तो अभी जब हम अध्ययन करेंगे तो 150 तहसील के आधार पर ही इसको अध्ययन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग संभाग 5, जिला 28, तहसील 150 और विकास खंड 145, आपको इसको याद रखना है। आप नोट कर लें इसको मैं अभी क्या करने वाला हूँ, रफ करने वाला हूँ, मिटाने वाला हूँ। तो ये इतने प्रशासनिक विभाजन के अंतर्गत देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में 5 संभाग, 28 जिला, तहसील 150 और विकास खंड 145 है। तहसील अभी कुछ नए भी बने हैं जिसको घोषित किया गया है, तो उसको हम करंट अफेयर के तहत उसको नक्शा में जोड़ करके मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स आप बने रहें अभ्यास साहित्य के साथ। अभी मैं नक्शा बना करके बताऊंगा कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं। तो आज अपन लोग 2 ही चीज के बारे में स्टडी करेंगे और बाद में इसकी संख्या को अपन धीरे धीरे स्टडी आने वाले वीडियो में हम करते जाएंगे। आप देखते हैं तो छत्तीसगढ़ का नक्शा लगभग मैं जैसे बना रहा हूं इस प्रकार से होगी, और इसको आप लोग ड्रॉ करने का प्रयास करिएगा। जैसे मैंने अभी बताया था, एक जो ओरिजिनल नक्शा है, जो मेरे पास एक चार्ट रखा हुआ था, उसको मैंने दिखाया। तो इस प्रकार से करके आप अपने छत्तीसगढ़ के नक्शा को इस प्रकार से थोड़ा सा अध्ययन करने के लिए बना सकते हैं आप। ठीक है, इसको आपको बनाना ही होगा, इस प्रकार से सीखना है स्टूडेंट्स। हमको क्या करना है, सीखना है। तो सबसे पहले अपन इस जो नक्शा है छत्तीसगढ़ का, आपको जो दरियाई घोड़ा, समुद्री घोड़ा के जैसे दिखाई देता है, इसको आप सबसे पहले इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। आपको ये वीडियो दिख रही होगी तो आप इस प्रकार से रेड कलर में जो मैंने ड्रॉ किया है इसको इस प्रकार से देख लेंगे, आसानी से देख लेंगे। अब देखिए मैं आसानी से आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले एक यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर दूसरा लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, और तीसरा लाइन जब खींचेंगे तो यहाँ पर जस्ट स्टूडेंट्स ये जो निकला हुआ है उड़ीसा राज्य इधर पड़ता है, तो आपको ये 3 लाइन खींचनी है और यहां से एक क्या कर देनी है, वर्टिकल लाइन आपको यहां पर ड्रॉ कर देनी है। तो सबसे पहले आप यहां देखिए ऊपर तरफ सरगुजा, क्या सरगुजा, हमारा सर भी ऊपर रहता है। सरगुजा में सरगुजा संभाग, दूसरा हो जाता है हमारा बिलासपुर संभाग। क्या हो जाता है, बिलासपुर संभाग। ये वाला जाता है दुर्ग संभाग, और ये वाला रायपुर संभाग, और ये हमारा हो जाएगा आपका बस्तर संभाग। हमेशा नक्शा में देखते हैं तो हमारा राइट हैंड साइड जो होता है ईस्ट डायरेक्शन को, पूर्व दिशा को, ये वेस्ट डायरेक्शन को, और ये नॉर्थ डायरेक्शन को, और ये क्या है, एस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण हमेशा आप नक्शा पढ़े होंगे स्कूल टाइम में भी। तो हमारा जो राइट हैंड होता है उधर पूर्व, इधर पश्चिम, उत्तर, ये दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। स्टूडेंट्स ये जो 5 डिवीजन है हमारे छत्तीसगढ़ में, दैट इज सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग एंड बस्तर, दैट इज 5 डिवीजन इन छत्तीसगढ़। स्टूडेंट्स आप सबसे पहले आप जानेंगे कि हमने बताया था कि 5 संभाग होते हैं नहीं है हमारे यहाँ, और 28 जिले हैं, 28 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे यहाँ। इतने के बारे में आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करना है कि 28 जिले का नाम आपको याद करना है। तो ये दुर्ग में कितने कितने जिले हैं, कौन से संभाग में, पहले मैं संख्या बता दूं। सरगुजा में आपके 5 जिले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बिलासपुर में आपके 6 जिले हो जाएंगे, रायपुर में आपके 5, और दुर्ग में भी आपके 5 जिले हो जाएंगे, और बस्तर संभाग में 7 जिले, 7 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखना है 5 जिला कौन कौन से हैं, बिलासपुर में 6 जिले कौन कौन से हैं, रायपुर
में 5 जिले कौन कौन से हैं, बस्तर में 7 जिले कौन कौन से हैं और दुर्ग में 5 जिले कौन कौन से हैं। उम्मीद है ये आपको ये नक्शा समझ में आएगा। सबसे पहले वर्टिकल लाइन, वर्टिकल ये जो नक्शा आपने इस प्रकार से बनाना है, रेड कलर में जो दिख रही है। अब स्टूडेंट्स आपको एक लाइन ऐसा खींचना है और तीसरा लाइन जो खींचेंगे तो ये जो मुड़ा हुआ है उसके जस्ट नीचे खींचना है, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। और इसी को आपको 2 इस इक्वल पार्ट्स में अर्थात वर्टिकल लाइन के थ्रू आपको यहाँ पर क्या कर देनी है, ड्रॉ कर देनी है। अब सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो 5 जिले हैं तो सबसे पहले अपन दुर्ग जैसे आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में 36 किले के नाम से छत्तीसगढ़ पड़ा, तो यहाँ पर दुर्ग माने उस टाइप से किला जैसे महाराजा राजा के काल में दुर्ग कहा जाता था। तो सबसे पहले अपन दुर्ग जिला से स्टार्ट करते हैं कि नक्शा किस प्रकार बनाया जाता है। आपको सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, एक वर्टिकल लाइन खींचनी है। वर्टिकल अर्थात ऊपर से नीचे की ओर जो एक रेखा खींचनी है और उसके पश्चात एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है। ये जो आधा परपेंडिकुलर डाल देनी है, ध्यान रहे एक छोटा और एक बड़ा करना है। उसके पश्चात इस लाइन के जस्ट नीचे एक लाइन आपको खींच देनी है, ठीक है, इधर लेफ्ट हैंड राइट हैंड तरफ, और उसके पश्चात एक लाइन और खींच देनी है। इतना ड्रॉ करने आपको सीखना है। इस बॉक्स को बनाना है, जैसे यहाँ पर मैं अलग से एक बॉक्स बना करके आपको समझा दे रहा हूं। एक मान के चलिए दुर्ग जिला है, वहां से एक लाइन आपको इस प्रकार से ड्रॉ करनी है और यहाँ एक छोटा बॉक्स बना लिए। छोटा बॉक्स के बाद इसके जस्ट नीचे आपको एक लाइन खींचना है। इस प्रकार से आपको 5 डब्बे बना देना है। 5 डब्बे कहने का मतलब ये है कि आप जो है इसको 5 डिस्ट्रिक्ट में बांट रहे हैं। इसका नाम को मैं बताते जाऊंगा, आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको देखना है ये बीच वाला जो जिला है वो क्या हो जाएगा, दुर्ग जिला हो जाएगा। दोस्तों ये कौन सा जिला हो जाएगा, दुर्ग। और बगल में आपका ये बड़ा वाला जो हो जाएगा राजनांदगांव, ये बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजनांदगांव। और ये ऊपर वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, वर्तमान में इसको हम कवर्धा जानते हैं शॉर्टकट में, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम 2003 में क्या कर दिया गया, कबीरधाम कर दिया गया। कबीरधाम ओरिजिनल नाम है इसका। तो ये ऊपर वाला, अब देखिए ऊपर तरफ क्या होता है, उत्तर, ऊपर तरफ उत्तर, नीचे तरफ दक्षिण। तो यहाँ पर बेमेतरा, बेमेतरा, रा है मतलब र माने तारा, उत्तर की ओर, दुर्ग से उत्तर की ओर क्या हो जाएगा, बेमेतरा। और दुर्ग से नीचे बालोद, दक्षिण, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बालोद। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बालोद। द माने दक्षिण, तारा माने उत्तर। तो दुर्ग के ऊपर में बेमेतरा है, ये आसानी से आप समझ सकते हैं। दुर्ग के जस्ट ऊपर में कौन सा जिला। अब ये बेमेतरा एक्चुअल मैप में देखेंगे तो इस जिले को टच करता है। फिर दुर्ग जो है ये बेमेतरा के साथ, ये राजनांदगांव, और द माने बालोद माने दक्षिण। तो ये दुर्ग के ऊपर में, आप बहुत बार हम लोग कंफ्यूजन होते हैं कि दुर्ग के ऊपर में बालोद है कि बेमेतरा है। तो आप लोग तारा र जो आ रहा है वो क्या है, उत्तर को रिप्रेजेंट करता है, और नीचे वाला जो द माने दक्षिण, दुर्ग के नीचे बालोद होगा। अब सबसे पहले क्या करना है, अब ये तो दुर्ग जिले के 5 जिलों को हमने बता दिया। ऊपर वाला ये कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा और बालोद। अब स्टूडेंट्स आपको एक काम और करनी है, मैं यहां से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, समझना है। सबसे पहले समझने का प्रयास करिए कि यहां से मैं ड्रॉ करूंगा, आपको यहां पर एक 2 पॉइंट लगा लीजिए। अब क्या करना है हमको, रायपुर के 5 जिले का नाम हम बताने वाले हैं। तो ये रायपुर जो है इस प्रकार है। तो रायपुर में जैसे ये लाइन कटी है, ये ग्रीन वाली लाइन आप देख रहे हैं, इसके जस्ट ऊपर में 2 पॉइंट आपको बना लेनी है। और क्या करनी है, ये वाला को ले जा करके इस लाइन में आपको अंतिम लास्ट छोर में छोड़ देनी है, और दूसरे वाले को यहां पर ले जा करके आपको छोड़ देना है। समझ में आ गई होगी। और स्टूडेंट्स दोस्तों यहां पे एक लाइन आपको और ड्रॉ करनी है, और इस लाइन को आपको यहां से मिला देनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। इतना जब हमने कर लिया, जानकारी ले लिया, तो इस प्रकार आपको करनी है। क्या करनी है, ये जो ग्रीन लाइन है इसको ऊपर तक यहां तक ले जानी है, यहां तक छोड़ देनी है, ये वाला को यहां तक छोड़ देनी है ना। और
यहाँ से एक लाइन खींच करके यहाँ परपेंडिकुलर मतलब यहाँ से एक लंबा लाइन लंबवत लाइन खींच देनी है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 बॉक्स बन गए हैं। ठीक है, ये 5 बॉक्स को भी अपन अभी क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको समझना है ये मिडिल में कौन सा जिला आ जाएगा, रायपुर। क्या आ जाएगा, रायपुर। ये वाला जस्ट नीचे वाला क्या आ जाएगा, धमतरी। ठीक है, धमतरी। और रायपुर के जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, बलौदा बाजार। क्या आ जाएगा, बलौदा बाजार, भाटापारा जिसको बोलते हैं। और ये वाला हो जाएगा आपका गरियाबंद। क्या हो जाएगा, ये गरियाबंद हो जाएगा। और आपका ये गरियाबंद के जस्ट ऊपर में आपका महासमुंद जिला आ जाएगा। कौन सा जिला आ जाएगा, महासमुंद जिला आ जाएगा। तो आपको इसको याद रखना है, बलौदा रायपुर, धमतरी, बलौदा बाजार, महासमुंद और ये क्या हो जाएगा, गरियाबंद। स्टूडेंट्स ये ग्रीन कलर में गरियाबंद है, तो आपको ध्यान में रखना है कि गरियाबंद इस प्रकार से है और टच करता हुआ ये निकला हुआ है। तो आप वास्तविक नक्शा में भी, वास्तविक मैप में भी, रियल मैप में भी देखेंगे तो रायपुर जो गरियाबंद, बलौदा बाजार इस टाइप से ये क्या हुआ है, लगा हुआ है। अब सबसे पहले ये जो 5 जिले और दुर्ग और रायपुर जिले के आपने देख लिए, तो ये नक्शा को मैंने जैसे बनाया इसको आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखते हैं उसके पश्चात हम बिलासपुर जिला की ओर, बिलासपुर संभाग की ओर आते हैं। और बिलासपुर संभाग के सभी 6 जिले को जानने के लिए आपको ये मेरा जो प्रैक्टिस है इसको ध्यान से देखना होगा। आपको इधर वाला लाइन से ले जा करके बलौदा बाजार में एक लाइन आपको छोड़ देनी है, फिर यहां से एक लाइन ला करके छोड़ देनी है, और यहां से फिर एक लाइन ला करके और छोड़ देनी है। ठीक है, आपको यहां से ला करके छेड़ देनी है। उसके पश्चात इस लाइन को इस प्रकार से मैच कर देना है। देखिए बहुत इजी है। देखिए इस लाइन से यहां से एक लाइन हमने यहां से ड्रॉ किया, फिर यहां से आया, यहां फिर ड्रॉ किया, और यहां से ला करके 3 एरो हमने बलौदा बाजार को ही सेंटर मान करके हमने ड्रॉ किया। और ये वाला जो 1 2 3 4 5 6 कितना हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये जो लाइन है इसके जस्ट ऊपर में इसको डिवाइड करना है। अब इसके नाम को देखते हैं स्टूडेंट्स किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा, ध्यान से सुनना होगा कि ये वाला जिला को अपन क्या कहेंगे, बिलासपुर। स्टूडेंट्स क्या कहेंगे इसको, बिलासपुर। मेरे प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है वीडियो, अंतिम तक देखें। बिलासपुर ये बीचों बीच में कौन सा जिला है, बिलासपुर। और ये वाला नीचे जो भाग है वो मुंगेली जिला होने वाला है। ये सब एक ही जिला था, पहले मुंगेली बन गया बिलासपुर से अलग होकर के। ये वाला बगल में दोस्तों ये रायगढ़ जिला है। ठीक है, जस्ट ऊपर में महासमुंद के ऊपर में क्या है, रायगढ़ जिला है। अब एक्चुअल मैप देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। उसके पश्चात ये वाला जो आपका है जांजगीर चांपा जिला है। और ऊपर वाला क्या है आपका, कोरबा। क्या है ये जिला, कोरबा है। और साथ में आपको देखना है अभी अभी नया जिला बना है फरवरी 2020 में, पेंड्रा मरवाही गौरेला। पेंड्रा गौरेला और मारवाही जिला। स्टूडेंट्स पहले 27 जिले थे, अब यही नया जिला बनने के कारण हमारे छत्तीसगढ़ में 28 जिले हो गए, 28 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो आपको ये जो ब्लैक कलर में किस प्रकार से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर ऊपर से एक ड्रॉ बलौदा बाजार में छोड़ देने हैं, और इसको इस प्रकार से डिवाइड कर देनी है। तो ये 6 जिले पेंड्रा, गौरेला, मरवाही, मुंगेली, बिलासपुर और जांजगीर चांपा, कोरबा और रायगढ़। एक्चुअल मैप में भी आप देखेंगे तो इसी प्रकार से आप इसको ड्रॉ कर सकेंगे। अब ये 5-6 जिले हो जाने के पश्चात ये मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा और पेंड्रा, गौरेला, मैं बड़े ध्यान से देखिएगा, ये आसानी से आप ड्रॉ कर सकेंगे। क्योंकि ये मैप अगर आपको याद हो जाती है तो बिल्कुल ही आपको आने वाला वीडियो में मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर केवल मैं बॉक्स बनाऊंगा, आपको समझ जाना है कि कौन सा जिला को सर ने रिप्रेजेंट किया है। अब सबसे पहले क्या करना है, हमको जो है ध्यान में रखना है कि अब हम सरगुजा
संभाग के 5 जिले के बारे में जानेंगे। दुर्ग के बाद रायपुर देखा हमने, रायपुर के बाद हमने बिलासपुर देखा, और बिलासपुर संभाग के बाद हम अब सरगुजा जिला, सरगुजा संभाग की ओर जाते हैं। तो सरगुजा संभाग को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ये ऊपर वाला जो यहाँ पर पॉइंट बनानी है, और यहाँ से एक लाइन क्या कर देनी है, आपको यहाँ से ड्रॉ कर देनी है, समझना है। और फिर यहाँ पर भी ड्रॉ कर देनी है, यहां से फिर ड्रॉ कर ये कोरबा में ही ला करके छोड़ देनी है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक वर्टिकल लाइन पर, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन एक खींचनी है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आपको यहाँ पर क्या कर देनी है, मैच कर देनी है। देखिए ध्यान में, यहाँ से एक लाइन ला करके हमने कोरबा पर छोड़ा, यहाँ पर फिर दूसरा पॉइंट हमने लिया और उसको भी कोरबा पर छोड़ा। जब ये लाइन ड्रॉ किया तो इफ लाइन को हमने इस लेफ्ट वाले जो बाउंड्री वाला लाइन है उसमें हमने क्या कर दिया, इसको मैच कर दिया है। अब यहां से एक परपेंडिकुलर हमने खींचा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि किस प्रकार अपन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट 5 जिले को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 2 3 4 और 5 बॉक्स हमने बना दिया है, और आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सरगुजा संभाग है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये सरगुजा को रिप्रेजेंट करता है, सरगुजा जिला। सरगुजा के ऊपर में बलरामपुर रामानुजगंज, बलरामपुर रामानुजगंज, बलरामपुर रामानुजगंज, और ये वाला है जशपुर जिला। ये क्या है, जशपुर। ये वाला अपना सूरजपुर, और ये हमारा कोरिया जिला, कोरिया डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जशपुर, बलरामपुर रामानुजगंज, ये वाला आपका सरगुजा यहाँ पर, और ये सूरजपुर और ये कोरिया। इस प्रकार आप इसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 5 जिले के नाम कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, आपको ये ग्रीन लाइन जो दिख रही है उसी प्रकार आपको ड्रॉ करनी है। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे स्टूडेंट्स, आप आसानी से नक्शा बनाना सीख जाएंगे। कौन सा जिला किस जिले को टच करता है उसके बारे में आप आसानी से इस मैप के बारे में आप जान सकेंगे। तो जशपुर, रामानुजगंज, सरगुजा, सूरजपुर और कोरिया, ये 5 जिले हमारे सरगुजा संभाग में हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे प्यारे दोस्तों कि बस्तर संभाग में सबसे अधिक जिले हैं, 7 जिले। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर धमतरी जिला से लेकर के एक बॉक्स इस प्रकार से ड्रॉ करनी है। क्या करनी है, बॉक्स इस प्रकार से ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ से जस्ट फिर एक बॉक्स और ड्रॉ करनी है, और इस लाइन को आपको क्या कर देनी है, आगे बढ़ा देनी है। यहाँ से आपने एक लाइन खींचा और उसके पश्चात इसको हमने ड्रॉ कर दिया, और इसी लाइन पर, कौन सा लाइन पर, इसी लाइन पर हम क्या करेंगे, जिस लाइन को हमने ड्रॉ किया है नीचे तरफ, तो ये जो लाइन है इसके जस्ट बगल में एक यहाँ पर एक क्या बना देंगे, अपन बॉक्स बना देंगे। क्या बना देंगे, बॉक्स बना देंगे। इतना बनाना सीख लीजिए। और यहाँ से एक बॉक्स बना दिए, और इस लाइन को हमने यहाँ पर टच करा दिया, और इस लाइन को हमने यहाँ पर टच करा दिया। तो इस प्रकार ये बस्तर संभाग में जो भी चीज बॉक्स बने हैं, यहाँ पर कितने बॉक्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 जिले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 7 बॉक्स। तो आपको यहाँ पर याद रखना है। बहुत अच्छे से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। आप देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं चलिए एंटी क्लॉकवाइज बताता हूँ। यहाँ पर जब धमतरी के पास है तो ये वाला जिला है कोंडा गांव। ये क्या है, हमारा कोंडा गांव। फिर उसके जस्ट बगल में आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांकेर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कांकेर डिस्ट्रिक्ट। कांकेर के बाद आपका आ जाता है नारायणपुर। क्या, नारायणपुर। ये आ जाएगा आपका नारायणपुर स्टूडेंट्स। और इसके बाद नारायणपुर के बाद आपका क्या आ जाता है, बीजापुर। बीजापुर ये वाला आ जाएगा आपका सुकमा। ये वाला क्या हो जाएगा आपका बस्तर। और बस्तर के जस्ट बगल में जो बीचों बीच है उसको दंतेवाड़ा। क्या कहा जाएगा, इसको दंतेवाड़ा कहा जाएगा। तो ये 5 जिले को बनाने का तरीका जो ब्लैक कलर में मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसको आपको इस प्रकार से ड्रॉ करना है। तो ये जो 28 जिले हैं इसको हम आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं।
और किस प्रकार ड्रॉ किए हैं, उसको कहां से शुरुआत किए हैं, वीडियो को आपको रिपीट करके देख लेनी है। और इस प्रकार से आपको 7 जिला कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, ये सभी जिले आप आसानी से ड्रॉ कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक विभाजन के अंतर्गत हमने 5 संभाग और 28 जिले के बारे में हमने आज बहुत अच्छे से देखा है। और इसी नक्शा को आप ओरिजिनल नक्शा से मैप करेंगे तो इसका ये नक्शा बहुत उटपटांग लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको पढ़ते हैं, इसी नक्शा को आपने बनाना सीख लिया, तो कौन सा जिला कौन से जिले को टच करता है और अंतरराज्यीय सीमा को भी टच करता है, छूता है, इसके बारे में आप आसानी से, ये जो टेढ़ा मेढ़ा नक्शा मैंने बताया, इसके बारे में आप आसानी से जानकारी ले सकते हैं और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप आज ने इस वीडियो को देखा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नक्शा किस प्रकार से ड्रॉ करनी है। और ये छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक विभाजन के अंतर्गत आपने छत्तीसगढ़ में डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट के बारे में जाना। उम्मीद है मेरे दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगले वीडियो में, आने वाले कल के वीडियो में, हम अच्छे तरह से आपको ये जो जानकारी है मैं आपको शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप इस नक्शे को बार बार प्रैक्टिस करें, ट्रेसिंग वाला कॉपी ले लें, और जैसे नोट्स बनानी है तो आप जो स्पाइरल बाइंडिंग वाला जो कॉपी रहता है व्हाइट वाला, वो वाला नोट्स लेकर के आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगर मैं अपनी जो ब्लॉग्स है, मैं ब्लॉग में आपके लिए पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा, नोट्स किस प्रकार बना है आप बिल्कुल वहां से डाउनलोड कर लेंगे। फिलहाल आप इस नक्शे को ट्रेस करना सीख लें, किस प्रकार सुकमा है, इस प्रकार से आपको डिवाइड करना है। नहीं देख पाए होंगे तो आप ध्यान से अभी देख लें, कोंडागांव, कांकेर, बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। तो आपको इस प्रकार के बॉक्स ड्रॉ करनी है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ, फिर इस लाइन को बढ़ा देनी है, फिर यहाँ से एक बॉक्स बना लेनी है। ठीक है, तो ये जो बहुत अच्छे से है, तो ये कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, ये सभी नक्शे में आप इसको बना पाएंगे। इधर ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और आई होगी। यदि पसंद आई है तो इस वीडियो में लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि अच्छे तरह से मैं आपके लिए और अच्छे तरह से वीडियो ला पाऊं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।